नमस्कार। मैं जीवन पंत गंधर्वास से सबसे पहले आज का पंचांग प्रस्तुत कर रहा हूं। आज हम बताने वाले हैं पार्श परिवर्तनीय एकादशी के बारे में, वामन द्वादशी के बारे में, अनंत सूत्र के बारे में, और बताने वाले हैं कि यह भाद्रपद का शुक्ल पक्ष कई पर्वों से बना हुआ है। इसमें हमारे पास प्रचुर अवसर हैं, बहुत सारे अवसर हैं कि हम माता की आराधना करें, भगवान विष्णु की आराधना करें, उनके विभिन्न स्वरूपों की आराधना करें, जिससे कि हमारी ग्रह बाधाएं और ग्रह दोष दूर हों। किसी भी पर्व का ज्योतिष से बहुत बड़ा, बहुत गहरा संबंध है। सबसे पहले आज का पंचांग प्रस्तुत करते हैं। श्री संवत 2081, श्री साकी 1946, भाद्रपद शुक्ल पक्ष, दक्षिणायन, उत्तर गोल, भाद्रपद सौर मास की 26 गते, तदनुसार 10 सितंबर 2024 का शुभ दिन है। आज वज्र आनंदादि योग है। सप्तमी तिथि है जो रात्रि में 11:12 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी लग जाएगी। कल नंदाष्टमी या राधाष्टमी का महान पर्व होगा। कुमाऊं में इस पर्व को, कुमाऊं गढ़वाल उत्तराखंड में इस पर्व को बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आज वार के अनुसार मंगलवार है। मंगलवार का सरल मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। और उसके साथ आज नक्षत्र में अनुराधा नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र रहेगा सायंकाल 8:04 तक। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। ज्येष्ठा नक्षत्र एक गंडमूल नक्षत्र है जो सायंकाल 8:04 के बाद लग जाएगा। इसलिए ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले बालक बालिकाओं के गंडमूल का पूजन कराना आवश्यक माना जाता है। आज योग में विषकुंभ योग है जो अर्धरात्रि में 12:31 यानी कि 24:31 तक रहेगा। उसके बाद प्रीत योग लग जाएगा। विषकुंभ योग एक अशुभ योग है, जबकि प्रीत योग अत्यंत शुभ योग माना जाता है। करण में आज गर करण है जो प्रातःकाल 10:38 तक रहेगा। और उसके बाद वणिज करण लग जाएगा जो रात्रि में 11:12 तक रहेगा। और उसके बाद विष्टि करण यानी कि भद्रा लग जाएगी। कल प्रातःकाल 11:16 तक भद्रा रहेगी। इसलिए भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य करना सामान्यतः वर्जित माना जाता है। आज चंद्रमा संपूर्ण दिन वृश्चिक राशि में रहेंगे। और चंद्रमा के वृश्चिक राशि में रहने से मेष, सिंह और धनु 1, 5 और 9, मेष, सिंह और धनु राशि वालों को चंद्र शुद्धि अपैठ रहेगी। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच राशि का माना जाता है। चंद्रमा का बल आज बहुत कम माना जाएगा। इसलिए गोचर कुंडली में जहां भी जिस भाव में चंद्रमा बैठा होगा वो पूज्य होगा। और उस बारे में हमें चिंतन करना पड़ेगा कि यहाँ चंद्रमा का ये दुर्बल भाव हमें, क्योंकि आज ग्रह में 2 दुर्बल ग्रह होंगे। एक तो नीच का शुक्र होगा और एक नीच का चंद्रमा होगा। ये गोचर ग्रह में होगा। इसलिए इसका पता होना चाहिए। और पता होने के साथ साथ चंद्रमा की आराधना, भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव के लिंग में जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना आज के दिन किया जा सकता है। और मंगलवार होने की वजह से हनुमान मंदिर में जाके बूंदी के लड्डू देना, गाय को मीठी रोटी देना, और चींटियों को बुरा उसका आप घी में भून के गुड़ और आटे को भून के उसका बुरा बना के उसको भी चींटियों को पेड़ की जड़ों में डाल के वो भी दे सकते हैं। कुछ लोग बंदरों को केला देते हैं। जिस भी तरह से हो आज हनुमान जी की आराधना करें। आज मंगलवार के दिन, मंगलवार का भाद्रपद शुक्ल पक्ष में उसका लाभ उठाएं। साथ साथ आज मंगलवार होने से जो राहुकाल रहेगा, राहुकाल की स्थिति 3 बजे सायंकाल 3 PM से लेके 4:30 बजे तक राहुकाल रहेगा। राहुकाल में कोई भी शुभ कार्य करना निषिद्ध माना गया है, मना ही है उसकी। आप उसको टाल सकते हैं। राहुकाल में सामान्यतः कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। दिन का अत्यंत शुभ मुहूर्त जिसको अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, मंगलवार के दिन उपलब्ध रहता है, जबकि बुधवार कल उपलब्ध नहीं रहेगा। और आज मंगलवार को 11:50 से 12:44 तक इसका आप लाभ उठा सकते हैं। ये तो आज का पंचांग है। पंचांग के साथ साथ हम इस समय ये बताना चाहेंगे कि जो पर्व यहाँ पर आ रहे हैं उनका क्या संबंध है। 14 तारीख सितंबर को पार्श परिवर्तनीय एकादशी है। पार्श परिवर्तनीय मतलब भगवान करवट ले रहे हैं। जहां पर भगवान जिस मुद्रा में सोए हैं माना जाता है उन्होंने अपनी करवट ले ली। और करवट लेने का मतलब, प्रभु के करवट लेने का मतलब है कि स्थितियां बदलेंगी और धनात्मक रूप से बदलेंगी। गुरु आपका अगर कमजोर है कुंडली में, आपके लिए अवसर है एकादशी, पार्श परिवर्तन एकादशी 14 तारीख को, 12 तारीख को वामन द्वादशी, और उसके बाद 17 तारीख को अनंत चतुर्दशी का। तीनों जो पर्व हैं ये भगवान विष्णु से संबंधित हैं। तो इस दिन, एकादशी के दिन, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। और उनका विधिवत जिस तरह से दीपावली के दिन पूजन करते हैं उस तरह से पूजन
कर सकते हैं, आपको मनवांछित फल प्राप्त होंगे। उसका अगला दिन वामन द्वादशी के दिन कहते हैं कि भगवान विष्णु के अवतारों में वामनावतार इस दिन लिया गया था। कुछ लोग चैत्र शुक्ल द्वादशी के दिन ये मानते हैं और उस दिन भी ये पर्व मनाया जाता है, और कुछ लोग भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन वामन द्वादशी का पर्व मनाते हैं। अत्यंत महान पर्व है। जिस तरह से शनि के जन्म के विषय में, हनुमान जयंती के विषय में अलग अलग 2 दिन रहते हैं, ये भी 2 दिन है। 2 दिन का अलग अलग महत्व है। कश्यप ऋषि के घर में अदिति के गर्भ से वामनावतार भगवान का लेना, और उसके बाद सप्त ऋषियों के द्वारा उनका जो यज्ञोपवीत संस्कार है वो करना, उपनयन संस्कार करना, और उपनयन के लिए वो वामन रूप में भिक्षा मांगने के लिए राजा बलि के पास उनका पहुंचना। राजा बलि का प्रसंग ये है कि राजा बलि दैत्यराज विरोचन के पुत्र, महान पराक्रमी थे। उन्होंने इंद्र को जीत लिया, और लेकिन वो बहुत अभिमानी थे, बहुत अत्याचारी थे, इसलिए देवता विष्णु के पास गए। तो बहुत दानी होने की वजह से विष्णु भगवान ने वामन रूप रह के उनसे 3 पग भूमि मांगी। इसके बाद ही भगवान विष्णु का नाम त्रिविक्रम रहा। 3 पग भूमि, तो वो हंसते हुए उन्होंने 3 पग भूमि दे दी दान में। पहली भूमि में सारा संसार नाप लिया, दूसरी भूमि में सारे त्रिलोक नाम लिए, और फिर तीसरा पांव बोले इसको कहाँ रखूं, आपने मुझे 3 पग 3 स्टेप्स भूमि दान में दी हैं। तो बलि राजा दैत्यराज बलि ने अपना सर आगे किया, और भगवान विष्णु उनकी इस तपस्या से, इस दानवीरता से बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने उनको वरदान दिया कि मैं 6 माह तो रहूंगा मृत्य लोक में, और 6 माह जो है उसके बाद ये चातुर्मास 4 माह तुम्हारे पास रहूंगा। बाकी इसमें मृत्यु लोक अपने लोक पर रहूंगा, लेकिन चातुर्मास के 4 मास तुम्हारे पास रहूंगा दैत्यराज बलि। तो इस समय कहते हैं कि दैत्यराज बलि के पास वहां पर हैं, और आज के दिन माना जाता है राजा बलि ने उनकी मूर्ति स्थापना की थी पाताल लोक में। इसलिए वामन द्वादशी की कुछ लोग अवतार के रूप में मानते हैं। वामन द्वादशी आज के दिन यानी कि 15 तारीख सितंबर के दिन। तो 14 तारीख सितंबर का दिन पार्श्व परिवर्तनी एकादशी, यानी कि करवट बदलने की, भगवान विष्णु के करवट बदलने की एकादशी। 16 तारीख को वामन द्वादशी, यानी कि उनका वामन रूप में राजा बलि के पास लेके 3 पग भूमि मांगने की। और तीसरा जो है दिन है अत्यंत शुभ दिन है 17 सितंबर को 11:44 तक 17 सितंबर को ये आपको चतुर्दशी तिथि मिलेगी, अनंत चतुर्दशी की। और उसी दिन कुछ लोग गणेश चतुर्थी में जो गणेश की मूर्ति स्थापना की है उस दिन उसका विसर्जन करते हैं, और वो शुभ मुहूर्त वही 11:44 प्रातः काल से पहले का मुहूर्त रहेगा। लेकिन गणेश चतुर्थी के विसर्जन के साथ जो अत्यंत शुभ दिन है अनंत चतुर्दशी, एक सूत्र में भगवान विष्णु के 14 नाम से उनका सूत्र बना के, गांठ बना के बाजू में पहनना होता है। उस सूत्र की प्रतिष्ठा करनी होती है, पूजन करना होता है। वो विधि हम आपको अलग वीडियो में बताएंगे। देखते रहिए हमारा वीडियो, हमारे सब्सक्राइब करिए। हम आपको पर्वों के बारे में बताएंगे, पर्वों का संबंध ज्योतिष से क्या है, कहाँ पर आपका लाभ दे सकते हैं, यहाँ पर हम बताते हैं। यह समय अभी से लेके 17 तारीख तक का, 18 तारीख के बाद से लेके श्राद्ध रख जाएंगे। कुछ लोग पौर्णमासी का श्राद्ध 17 तारीख को भी करेंगे, क्योंकि 17 तारीख को 11:44 के बाद से पौर्णमासी प्रारंभ हो जाएगी। तब तक जो भी अवसर आपके पास है, जिनकी भी कुंडली में मंगल कमजोर है, गुरु कमजोर है, सूर्य कमजोर है, बुध कमजोर है, बुध के अधिष्ठात्र भी विष्णु हैं, वो लोग इन पर्वों का, पहले पार्श्व एकादशी का, दूसरा वामन द्वादशी का, तीसरा अनंत चतुर्दशी का लाभ उठा सकते हैं। और इस वर्ष में जबकि गुरु एक तरफ से न्यूट्रल बैठे हुए हैं, अभी तक शुक्र की राशि वृष राशि में बैठे हुए हैं, उनका योगदान, उनका समाज में कार्य भी कम है, सज्जनों की कोई सुन नहीं रहा है, और कोई भी किसी भी इस तरह की ज्ञान की बातों को सुनने में लोगों की रुचि कम रहती है, भौतिकवाद में लोग ज्यादा जा रहे हैं। तो इस समय कोई अनर्थ ना आए, कोई संकट ना आए, हमारे बचाने के लिए, हमारे अशुभ को बचाने के लिए, हमारे अशुभ से हमें बचाने के लिए भगवान विष्णु हमारी मदद करें, हमारे साथ रहें, सहायक हों, हमारी रक्षा करें। इसलिए इन 3 दिन का लाभ उठाएं। हम चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार।